तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी में कैसे 100 में से 100 नंबर अथवा 100 में से 95 प्लस नंबर लाएं, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस 100 में से 95 नंबर लाने की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और आगे आओ बात करते हैं कि कैसे 100 में से 95 नंबर लाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी में जो है पहला टॉपिक मेन जो रहता है हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास रहता है, जो कि आपका जो है 10 नंबर का रहता है। तो दोस्तों ये जो है 10 नंबर का हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास रहता है। अगर दोस्तों इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है पक्के हो जाते हैं। उसका दूसरा टॉपिक जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पद्यांश। तो 10 नंबर का गद्यांश रहता है, 10 नंबर का पद्यांश रहता है। दोस्तों इस 10 नंबर इस दोनों को आपको तैयार करने पर 20 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसका तीसरा टॉपिक, कुल आपके पास जो है 10 टॉपिक हैं। अगर ये 10 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है 100 में से 100 नंबर मिल जाता है। दोस्तों दूसरा टॉपिक ये हो जाता है। उसका तीसरा टॉपिक लेखक एवं कवि का जीवन परिचय है, जो कि 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आता है। तो इन दोनों को तैयार करते हैं तो आपका सीधा 10 नंबर हो जाता है। उसका चौथा खंडकाव्य व कहानी, इसमें कुछ करना नहीं होता है आपको। खंडकाव्य अपने हिसाब से हेडिंग याद कर लीजिए और वहाँ पर बना के लिख देना। चरित्र चित्रण करना रहता है अपने, जो भी खंडकाव्य आपके यहाँ हो उस खंडकाव्य का चरित्र चित्रण करना रहता है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ खंडकाव्य का हेडिंग याद कर लीजिए। कोई 5 हेडिंग याद कर लीजिए और 5 नंबर खंडकाव्य आता है और लिख देना। उसके बाद कहानी है, तो कहानी 4 कहानी है सिलेबस में, तो आप 3 कहानी को ही तैयार कर लीजिए। बस उन्हीं तीनों कहानी में से, जैसे पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गई, ध्रुव यात्रा, शुरुआत की 3 कहानी तैयार कर लीजिए। तो 5 और 5 आपके 10 नंबर जो है तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बात रहेगी 5 नंबर संस्कृत गद्यांश और पद्यांश की। तो 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश आता है। तो पद्यांश के लिए दोस्तों सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है, उसको तैयार कर लीजिए, 7 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश के लिए आप कोई शुरुआत के 5 चैप्टर गद्यांश की तैयार कर लीजिए। तो इन्हीं 5 चैप्टर में से आपका जो है फंसेगा। तो 7 मिलके 14 नंबर ये हो जाता है। उसका 6 नंबर जो है आपका अपठित गद्यांश है। ये तो आपका फ्री का नंबर रहता है। मान लो 5 नंबर का आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश, उसमें आपका अपठित दिया रहेगा, उसको आपको देखकर बस छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको तुरंत कर लेने हैं। बस आपका 5 नंबर ये तैयार हो जाता है। इसमें कुछ आपको मेहनत करना ही नहीं है। रचन अलंकार, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना, सिर्फ आपको 2 रस, 2 अलंकार और 2 जो है छंद तैयार कर लीजिए। तो इन्हीं में से 2 नंबर का जो है फंसता है, तो 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद 8 नंबर मुहावरा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यों में त्रुटि मार्जन। तो इन 5 टॉपिक से जो है 10 नंबर का आता है। तो ये इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाता है। और 9वां नंबर पत्र लेखन, 6 नंबर। जो पत्र लेखन सामान्य हिंदी वालों के लिए 3 ही पत्र हैं। इसको अगर 3 पत्र हैं, जो कि अगर 3 पत्र आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है 6 नंबर फ्री में मिल जाता है। उसका 10वां निबंध है। निबंध 9 नंबर का आता है। आप कुछ ऐसे 10 निबंध डिसाइड कीजिए जो बार बार आए हों। उन निबंध को बार बार लिखकर तैयार कीजिए, हेडिंग बार बार लिखते रहिए और उन निबंधों की हेडिंग को याद कीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप अपने आप वहाँ पे कुछ भी लिख देना, लेकिन हेडिंग में डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रस्तावना वगैरह डाल के अंत में निष्कर्ष या फिर उपसंहार ये डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ये 9 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपके कुछ जो है नंबर फिक्स रहते हैं। मान लो ये आपको याद करना पड़ेगा। गद्यांश पद्यांश हिंदी के ये फिक्स रहता है। और लेखक का जीवन परिचय, शुरुआत के 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। खंडकाव्य कहानी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, फ्री में ही मान लो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसमें संस्कृत गद्यांश पद्यांश इसमें पढ़ना पड़ता है। अब फिर गद्यांश में कुछ पढ़ना ही नहीं है, आ ही जाता है वहाँ। रस छंद अलंकार शुरुआत के याद कर लीजिए, 2 गद्यांश, 2 रस, 2 छंद, 2 अलंकार याद कर लीजिए बस। मुहावरा इसमें कुछ याद करना पड़ता है। मान लो पत्र लेखन में 3 ही पत्र हैं, याद कर लेंगे, 6 नंबर हो जाएगा। और निबंध 9 नंबर का है। तो इतने को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 100 नंबर पक्का हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो पाने के लिए
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।